बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खुशामदीद कहती हूँ आपको अपने चैनल पर, और एक और नई वीडियो लेकर आई हूँ। आपको पता है कि सर्दियाँ हैं अपने उरूज पे, और दिसंबर की उदास शामें और उदास उदास लोग, बहुत ही उदासी छाई हुई है हर तरफ। तो इस उदासी को थोड़ा सा कम करने के लिए सोचा कि ज़रा करीब के सेंटर कमर्शियल में जाया जाए, वहाँ घूमा जाए और साथ में क्रिसमस की रौनकें देखी जाएं, और साथ में लेना था कुछ घर के ज़रूरत की अशिया, तो वो भी देख ली जाए। तो यहाँ पे हम लोग बस में बैठ के आ चुके हैं सेंटर कमर्शियल, जो हमारे घर के करीब ही पड़ता है। तो साथ साथ आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे किस कदर खूबसूरत लाइटिंग की हुई है इन लोगों ने, ताकि ये लोग अपनी क्रिसमस को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सकें। यहाँ आते हुए रास्ते में मैं सोच रही थी कि वक्त कितना बदल गया है। पहले पहल ऐसा होता था कि मैं दिन के काम करके जल्दी से और फ्री हो जाती थी, तो यहाँ पे सारी शाम गुजारती थी इसी सेंटर कमर्शियल में। लेकिन अब वक्त ऐसा आ गया है कि काम ख़त्म नहीं होते और टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है, और बड़ी मुश्किल से मैं वक्त निकाल कर यहाँ पे आती हूँ। और जो चीज़ चाहिए होती है, कोशिश यही होती है कि डायरेक्ट वहीं जाया जाए, आगे पीछे ना घूमें किसी शॉप में, और बस जल्दी से चीज़ उठाएं और वापस अपने घर को जाएं, क्योंकि इतने काम छोड़ के आया हुआ होता है बंदा कि बस वापस जाने की जल्दी होती है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे आते जाएं और यहाँ की रौनकें और यहाँ की गहमा गहमी देखकर इंसान थोड़ी देर जो है वो भूल जाता है घर के कामों को, और देखता है कि दुनिया सारी जो है वो एंजॉय कर रही है, अपने अपने कामों में मस्त हुए हुए हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। तो इंसान थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्स होता है। ये एक जो मस्नूई दुनिया इन लोगों ने बनाई हुई है, उसको देखकर अच्छा लगता है। तो यहाँ पे छोटी सी वीडियो मैंने कहा आप लोगों के लिए बना लूँ, ताकि आप भी हमारे साथ साथ यहाँ पे क्रिसमस की रौनकों को एंजॉय कर सकें। इन लोगों ने जो डेकोरेशन की हुई होती है वो बड़ों से लेकर छोटों तक सबको ही अट्रैक्ट कर रही होती है। तो सबसे मेन चीज़ इनकी डेकोरेशन की ये सेंटा क्लॉस होता है, जो हमेशा यहाँ पे बना के इन लोगों ने बिठाया हुआ होता है एक बंदा, और इससे वो अच्छी खासी कमाई भी कर रहे होते हैं। काफ़ी महंगी यहाँ पे इन लोगों ने ये तस्वीर लगाई हुई होती है, ताकि जो बच्चे आएँ वो अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि हमने सेंटा के साथ तस्वीर बनवानी है। तो फिर यहाँ पे वो आते हैं बच्चे और तस्वीरें बनवाते हैं और खुश होते हैं। तो इन लोगों ने ये एक किस्म का अपना जो है वो कमाई का भी ज़रिया बनाया हुआ है, और मज़े से इंजॉय भी कर रहे हैं अपने इस क्रिसमस की डेकोरेशन को, और क्रिसमस जो इनकी आने वाली है। तो यहाँ पे वो लोग शॉपिंग भी करते हैं, एक दूसरे के लिए गिफ्ट्स भी लेते हैं। तो काफ़ी अच्छे तरीके से ये लोग अपने इस फंक्शन को सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे क्रिसमस की तैयारियाँ देखकर मैं यही सोच रही थी कि ये लोग इस साल दिसंबर में बस अपना त्यौहार मनाएंगे, और बस 2023 जो है वो अपने अख्तिताम को पहुँच जाएगा, और बस अगला नया साल इंशाल्लाह 2024 स्टार्ट हो जाएगा। तो ज़िंदगी तो भागे जा रही है, और इसी भाग दौड़ में हम लोग कहीं गुम होकर रह गए हैं। तो आज जो हम लोगों ने करनी थी शॉपिंग, वो तो मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आज ऐसा लग रहा है कि तमाम पाकिस्तानी लोग इसी सेंटर कमर्शियल में पहुंचे हुए हैं, क्योंकि जब से हम लोग आए हैं हमें कोई ना कोई मिल रहा है। और आपको पता है कि जब फ्रेंड्स आपस में मिलती हैं तो बेशक खड़े खड़े ही बात करें, लेकिन 10 मिनट तो कहीं नहीं गए। तो आज हमें माशाल्लाह से काफ़ी अपनी फ्रेंड्स मिल रही हैं। सबसे पहले हम लोग आए तो हमें 2 फ्रेंड्स मिली, उनके साथ नाना करते हुए भी हमारे 10 मिनट तो लग ही गए थे। उन फ्रेंड्स को अल्लाह हाफ़िज़ कह के आगे गए तो आगे एक और फ्रेंड मिल गई हमें, फिर उनके साथ हम खड़े हो गए, फिर वहाँ पे अपनी बातें शुरू हो गई। और बातें तो ऐसी होती हैं कि वो मुझे समझ नहीं आती कि कहाँ से आती हैं, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। जितने लोग मिलते हैं उतनी ही बातें होती हैं, और हर बंदे के साथ डिफरेंट बात हो रही होती है। तो ये भी औरतों का एक ख़ास कहना चाहिए कि हुनर है कि वो बातें इतनी कर लेती हैं और ना बोर होती हैं, ना बोर होने देती हैं। तो आज मुझे लगता है कि हमारी जो शॉपिंग है उसकी छुट्टी ही है। आज हमें लग रहा है कि बस हम लोग यहाँ पे घूमने के लिए और गपशप करने के लिए ही आए हैं, क्योंकि शायद वीकेंड है तो ज़्यादा लोग आए हुए हैं यहाँ पे घूमने फिरने के लिए। तो इसी वजह से हमारी आज काफ़ी लोगों से मुलाकात हो रही है। टाइम जो है वो गुज़रता जा रहा है, तो मैं यही सोच रही थी कि अब जो है ना मैं बिल्कुल तेज़ तेज़ चल के पहुँचूँ अपनी जहाँ से मैंने शॉपिंग करनी है उस शॉप में, और दुआ कर रही थी कि इस वक्त जो है वो मुझे कोई ना मिले, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी चीज़ें लेनी थी। और अगर आज मैं ना लेती तो कल मेरे लिए आना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरी अपनी कुछ मसरूफ़ियत थी। तो बस यही सोच कर मैं भाग जा रही हूँ अपनी जो मतलूबा दुकान है उसकी तरफ,
ताकि वहाँ से जाके मैं चीज़ें ले लूँ। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि आज मुझे लगता है कि बहुत ही मुश्किल है कि मेरी जो शॉपिंग है वो हो सके, क्योंकि मैं यहाँ से जा रही थी भागती भागती, तो मुझे एक और नया मेहमान मिल गया। हमारी अपनी जो बाजी जान है वो हमें यहाँ पे मिल गई। तो सबके साथ हम लोग खड़े हुए, सबके साथ बातें की। तो बाजी जान के साथ ना करें ऐसा तो हो नहीं सकता, तो कुछ देर उनके साथ खड़े हो गए। तो खाली खड़े ही नहीं होते, फिर इंसान को गपशप भी करनी पड़ती है, और फिर इकट्ठे हो तो ज़रा चाय शाय और कॉफ़ी शॉफ़ी तो होती है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पे हमारी उनसे मुलाकात हुई है, तो चलें जाके ज़रा कॉफ़ी वगैरह एंजॉय करते हैं। और साथ में एक छोटा सा मेहमान भी था उनके, तो उसकी गपशप भी सुननी थी। तो हम लोग अब जा रहे हैं यहाँ पे कॉफ़ी पीने के लिए। मुझे असल में कॉफ़ी या कैपुचिनो इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं प्योर पाकिस्तानी अपनी चाय की जो है वो शौकीन हूँ। लेकिन जब आप अपनी फ्रेंड्स के साथ होते हैं या अपनी फैमिली के साथ होते हैं, तो फिर इतना तो बनता है कि जो सब लोग पी रहे हैं या खा रहे हैं वो फिर आप भी खाएं। तो यहाँ से हम लोग चॉइस कर रहे हैं कि कॉफ़ी के साथ क्या लिया जाए। तो सब ने अपनी अपनी पसंद की चीज़ें बताई हैं, और कॉफ़ी यहाँ से लेकर तो मैं जा रही हूँ टेबल की तरफ। हम लोग कॉफ़ी इंजॉय करेंगे और साथ में करेंगे गपशप, और साथ में सुनेंगे छोटे नन्हे मेहमान की बातें। तो यहाँ पे चाय वाय पी, गपशप की, और भागम भाग पहुँचे अपनी मतलूबा चीज़ लेने के लिए, क्योंकि अब जो क्लोजिंग टाइम है वो बिल्कुल पास है। तो बस यहाँ से अपनी ज़रूरत की चीज़ उठाई और घर वापस पहुँचे। और मौसम अब आपको दिसंबर में और जनवरी में भी तकरीबन ऐसा ही देखने को मिलेगा। बारिश के साथ साथ यहाँ पे रौनकें, लाइटिंग तो है, लेकिन जो दिल की उदासी है वो किसी तौर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो ये अंधेरा जो है बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। तो घर में पहुंच चुकी हूँ, और घर पे आके मुझे बनाने थे ये मोमोज़। बच्चों की फरमाइश थी काफ़ी टाइम से, तो इसको बनाने के लिए बड़ी हिम्मत जतानी पड़ती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और इस तरह से इसकी शेप्स बनाना और छोटी छोटी रोटी को बेलना, या एक बड़ी रोटी बेल कर उसमें से छोटी छोटी रोटियाँ बनाना, बात एक ही हो जाती है। लेकिन आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने कहा चले मैं इसको हिम्मत करके बना ही लेती हूँ, और इसको मैं स्टीम दूँगी बिल्कुल अपने देसी तरीके से। मैंने बहुत सोचा था कि मैं इसकी रेसिपी भी नोट कर लूँगी साथ में, लेकिन बड़ा मुश्किल हो रहा था, टाइम बहुत कम था, और मुझे ये भी बनाना था। तो मैं इस तरह से बस इसको एक ट्रे पे रख के इसको स्टीम कर रही हूँ, और स्टीम करने के बाद मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ। जी, तो स्टीम के बाद हमारी डिश हो चुकी है रेडी। यहाँ पे मैंने बेस में जो है वो योगर्ट डाली है, और चिकन की इसकी फिलिंग है, और इन सबको रख के मैं चिली ऑयल के साथ इसको डेकोरेट करूँगी, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और देखने में भी। तो हम लोग इंजॉय करते हैं अपना खाना, और आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।